साल 2023 में भारत में हुई कई अहम घटनाएं सिर्फ 1 मिनट में बताते हैं, जिसके लिए इस साल को याद रखा जाएगा। देखिए, साल 2023 की शुरुआत जितनी खराब थी, अंत उतना ही शानदार रहा। खराब शुरुआत हुई जनवरी में ही, जब महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप लगाया। फरवरी में भारतीय क्रिकेट टीम का तीनों प्रारूप में नंबर 1 बन जाना। मार्च में राहुल गांधी का मोदी सरनेम मानहानि केस की वजह से लोकसभा से अयोग्य घोषित हो जाना। अप्रैल में भारत का जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देना और मई में मणिपुर में मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव सुर्खियां बटोरता रहा। वहीं 28 मई को ही भारत को उसका नया और आधुनिक संसद भवन मिला। जून में ओडिशा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की भीषण घटना और जुलाई में हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश के कारण विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ का सामना करना पड़ा। इसी उथल पुथल भरे महीने में भारत ने 14 जुलाई को ही अपना ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन इसी दिन लॉन्च किया था। साल 2023 में अगस्त का महीना भारत के लिए सबसे ऐतिहासिक महीना साबित हुआ। दरअसल 23 अगस्त को भारत ने अपने मिशन चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करा के इतिहास रच दिया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत इकलौता देश बन गया था। सितंबर महीने में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करके भारत ने विश्व भर में लोहा मनवाया। अक्टूबर में चीन में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने 100 से ज्यादा मेडल का आंकड़ा छूकर एक नया इतिहास रच दिया। नवंबर में उत्तराखंड में सिल्क यारा सुरंग से 41 मजदूरों को सही सलामत निकाला जाना और दिसंबर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के फैसले को पूरी तरह संवैधानिक घोषित करना अहम घटनाएं रही, जिसने साल 2023 को यादगार बना दिया। मैंने कहा था कि साल 2023 की शुरुआत जितनी खराब थी, अंत उतना ही शानदार रहा। अब इंतजार है सदी की सबसे बड़ी घटना, राम मंदिर के उद्घाटन। पर आप किस घटना के लिए साल 2023 को याद रखना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको भूल भुलैया मूवी की मंजूलिका याद है? याद तो होगी, लेकिन आपको क्या उसकी सच्ची कहानी पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आज से 600 साल पहले राजा विभूति नारायण एक गरीब लड़की मंजूलिका को अपने महल लाए थे। मंजूलिका का डांस और उसकी खूबसूरती देखकर राजा को मंजूलिका से प्यार हो गया था, लेकिन मंजूलिका को शशिधर नाम का एक सेवक पसंद था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा ने मंजूलिका की पेंटिंग बनाकर उसे शादी करने के लिए पूछा, पर मंजूलिका को जब राजा के इरादों के बारे में पता चला तो उसने शशिधर के साथ भागने का प्लान बना लिया। इसके दूसरे दिन ही राजा ने भरे दरबार में शशिधर की हत्या करवा दी। ये सदमा मंजूलिका बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मंजूलिका ने मरने से पहले एक चिट्ठी पर लिखा था कि वो राजा से अपना बदला जरूर लेगी, और उसके कुछ दिन बाद ही अचानक से राजा की मौत हो गई और मंजूलिका का बदला पूरा हो गया। गाइस, क्या इसके पहले तक मंजूलिका की ये कहानी आपको पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिम जाने वाले काफी यंगस्टर्स को आजकल हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? यहाँ तक कि फेमस सिंगर केके और बिग बॉस के सिद्धार्थ शुक्ला को भी कम उम्र में हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। इसके बारे में जानने के लिए जब मैंने ऋषि वाघ भट्ट के अष्टांग हृदयम ग्रंथ को थोड़ा पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जुड़ा है हमारे खाने से। देखिए, जब भी ब्लड का पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है तो ब्लड धमनियों से निकल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। अब इससे बचने के लिए अगर हम बेसिक गुणधर्म वाली चीजें जैसे कि अंजीर, अंगूर, खजूर, दूध, संतरा, गोभी, गाजर, टमाटर, मूली, खीरा और पालक का सेवन करते हैं तो इससे ब्लड की एसिडिटी कम हो जाती है। इसके अलावा इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि नहाते वक्त गर्दन के नीचे वाले शरीर पर गर्म पानी डालने से शरीर का बल बढ़ता है, लेकिन अगर वही गर्म पानी गर्दन के ऊपर यानी कि सिर के ऊपर डाला जाए तो इससे आंखों की रोशनी और बालों की मजबूती कम होती है। इसलिए नहाते वक्त कभी भी गर्म पानी सिर पर नहीं डालना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।